कोचिंग सेंटर के बेसमेंट दी तस्वीरां ने जिथे कि पानी भरन दे नाल तीन लोगों के जिहड़े कि तीन विद्यार्थियों की जान चली गई, मौत हो गई। यूपीएससी कोचिंग सेंटर की बेसमेंट दे विच अचानक जिहड़ा कि पानी भर जाता है। कुछ ही मिनटां दे विच 12 फुट तक पानी भर गया। मरण वालियां दे विच 2 विद्यार्थियों ते 1 विद्यार्थी जो कि दस्सिया जा रहा है। बेसमेंट पूरी उपर तक पानी दे नाल भर गई। कुछ स्टूडेंट तां बाहर निकलण दे विच कामयाब रहे, पर 3 स्टूडेंट अंदर ही फस गए। जदों पानी पंप आउट किया गया तो 3 स्टूडेंट्स दीयां लाशां मिलीਆਂ। दिल्ली सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिते ने। दोषियों ते सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार के वलों कहा गया कि जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की दरअसल पूरी घटना है। हादसे के विरोध विद्यार्थियों के वलों जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। सख्त कार्रवाई की मंग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। स्वाति मालीवाल भी स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के शामिल हुए। दिल्ली की मेयर का MCD कमिश्नर को निर्देश है कि नियम तोड़ने वाले कोचिंग सेंटर से कार्रवाई के जो कि निर्देश दिए गए हैं। मृतक विद्यार्थियों के नाम जो सामने आए ने। तानिया सोनिया इस जिन्हों की 25 साल उम्र सी, तेलंगाना के रहने वाले सन। यूपी के जोड़े श्रेया यादव 25 साल उन्होंने उम्र, उन्होंने जान चली गई। इस अलावा नेविन डालविन 28 साल उम्र सी। ये विद्यार्थी जो कि केरल के रहने वाले सन। ये 3 विद्यार्थी दरअसल जिन्हों की कि इस पानी के सैलाब के कारण बेसमेंट के पानी भरन के कारण जान चली गई। हालांकि बाकी विद्यार्थी जरूर समा रहिंदे बाहर निकल गए, अपनी जान बचाने के कामयाब हुए। पर ये 3 विद्यार्थी जिहड़े कि पानी के सैलाब के घिर जाते हैं, पानी की चपेट के आ जाते हैं, तो ये 3 विद्यार्थियों की मौत हो जाती है। सब तो बड़ा सवाल है कि आखिरकार 3 मौतों के लिए जिम्मेवार कौन है। आखिरकार किस तरीके के नाल जेकर इस तरह के हालात बने हुए सन तो बेसमेंट के विद्यार्थी बैठे हुए सन, उत्थे जिहड़ा कि एक कोचिंग दी जा रही थी। बेसमेंट के पानी भरन के कारण 3 विद्यार्थियों की जान चली जाना, सीधे तौर पर यह सैलाब जिहड़ा कि पानी का साफ तौर पर बेसमेंट के वेखण नूं मिल रहा है। तो हुण वड्डा सवाल है कि 3 मौतों का जिम्मेवार कौन है। आखिरकार कदों तक उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाए, एक्शन होगा। 3 विद्यार्थी जिन्हों ने तुहानूं असीं फाइल तस्वीरां विखा रहे हैं, जिन्होंने विद्यार्थियों की इस पानी के सैलाब के कारण जान चली गई। सीधे तौर पर हुण वड्डा सवाल हर कोई यही सवाल कर रहा है कि कदों एक्शन होगा, कदों दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिहड़े ये 3 मौतों के जिम्मेवार लोग ने उन्होंने खिलाफ कदों कार्रवाई की जाएगी। इस दे विचाले लोक सभा के विरोधी धिर के आगू राहुल गांधी के वलों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा गया है कि दिल्ली में एक इमारत के बेसमेंट के पानी भर जाने के कारण विद्यार्थियों की मौत होना मंदभागा है। कुछ दिन पहला बरसात के दौरान करंट लगन के कारण एक विद्यार्थी की मौत हो गई सी। मैं सारे दुखी परिवारों प्रति दिली हमदर्दी प्रगट करता हाँ। बुनियादी ढांचे का ढह ढेरी होना, सिस्टम की असफलता है, असुरक्षित उसारी, माड़ी टाउन प्लानिंग और संस्थावां की गैर जिम्मेवारी की कीमत आम नागरिक अपनियां जानां गवा के चुका रहे हैं। सुरक्षित और सुविधा वाला जीवन हर नागरिक का अधिकार है और सरकारां की जिम्मेवारी है। राहुल गांधी के वलों दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा गया। सीधे तौर पर सिस्टम को लैके सवाल खड़े किए गए हैं। सवाल जरूर बनते हैं सिस्टम को लैके कि आखिरकार कौन इस दे लई जिम्मेवार है। टाउन प्लानिंग की जो गल होंदी है, कोचिंग सेंटर के प्रबंधन की गल होंदी है, तो आखिरकार किस तरीके के नाल बेसमेंट के विच पानी का सैलाब आया, पानी भर गया तो 3 विद्यार्थियों की जो कि जान चली गई। इस खबर पर होर जरा जानकारी लिए साडे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े हुए हैं। शंकर, अब तक की क्या कुछ जानकारी है? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार 3 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, तो कब तक कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जो सीधे तौर पे इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर मैं अपडेट करना चाहता हूं। वो और खबर यह है कि जिस तरह से ये हादसा जो है सामने देखने को मिला है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा एक FIR जो है वो रजिस्टर्ड कर लिया गया है और इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया है। जो FIR रजिस्टर्ड किया गया है उस FIR में जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कोचिंग संस्थान के मालिक, उसको संस्थान को चलाने वाले जो प्रबंधक है वो उससे जुड़े हुए लोग, इसके साथ ही इस मामले में जो सीवर सिस्टम और इन सब चीजों को देखभाल करने वाले कई लोग जो हैं उसकी भूमिका निकल के सामने आई। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों के खिलाफ केस को रजिस्टर्ड किया गया है और केस को रजिस्टर्ड करने के बाद अब इस मामले में 2 लोगों को डिटेन किया गया है, यानी कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर अब उनसे पूछताछ की जाएगी और जिस तरह से ये मामला काफी संवेदनशील बनता हुआ नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि 2 लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से
कहा जा सकता है अब ये मामला राजनीतिक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस मामले में अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो काफी हो रही हैं, काफी जो स्टेटमेंट जो है वो निकल के सामने आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में कुछ बड़ी कार्रवाई और भी दिल्ली पुलिस के द्वारा अंजाम दिया जा सकता है। जी शंकर, ये भी विस्तार से जानना चाहेंगे कि कब का पूरा मामला है, कब ये पानी का सैलाब बेसमेंट में आ जाता है, कितने स्टूडेंट्स उस समय वहां पे मौजूद थे? देखिए, ये मामले की अगर बात करें तो मामला कल शाम में 7 से 7:15 बजे के बीच में है। 7 बजे के लगभग में एक पीसीआर कॉल दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि बेसमेंट में अचानक पानी भर गया है और कुछ स्टूडेंट जो है अंदर में फंसे हुए हैं। और ये संस्थान की अगर बात करें तो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करवाने वाला यह संस्थान है और इस संस्थान में काफी स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करते हैं। और संस्थान की बात करें 7 बजे की बात करें तो उस वक्त में काफी स्टूडेंट जो हैं वो लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहे थे और लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान में अचानक देखते ही देखते बेसमेंट में पूरा पानी भर जाता है और पानी भर जाने की वजह से जो वहां पर हंगामा मच जाता है और उसके बाद जो बेसमेंट में फंसे होने की वजह से वहां पर पानी का सैलाब इस कदर वहां पे बढ़ जाता है और वहां पे जो ड्रेनिंग सिस्टम है, जो पानी को निकालने की सिस्टम है, जो पानी का भराव है वो काफी होता है। हालांकि कल हल्की फुल्की बारिश जरूर हुई थी दिल्ली में, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई थी कि संस्थान के अंदर में पानी से पूरा संस्थान जो है वो डूब जाए या ये चीजें हो जाए। तो ये सारी जो चीजें हुई हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सवाल है। तो इस मामले पर आगे इन्वेस्टिगेशन जो है आगे किया जा रहा है और इस मामले पर जो भी जिम्मेवार शख्स होगा उसके खिलाफ ठोस और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है शंकर, फिलहाल दी पूरी जानकारी ਲਈ बहुत धन्यवाद। सो यूपीएससी कोचिंग सेंटर हादसे ਤੇ दिल्ली पुलिस ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सेंटर ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बेसमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ 3 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ यूपीएससी ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ यूपीएससी ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ यूपीएससी ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਇਹ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪਰ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ एफआईआर ਵੀ दर्ज कर ली गई है। तो ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तानिया सोनी जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेल्विन जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका, और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा उन सब के खिलाफ अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है, जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, चाहे आप करोल बाग हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, जितने भी लाइब्रेरी हैं, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी वो हाईली कंजस्टेड हैं। माने उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि एक लाइब्रेरी में कितना बच्चा पढ़ना चाहिए, क्या उसका व्यवस्था होना चाहिए। कोई कहीं भी लाइब्रेरी खोल देता है पैसा कमाने के लिए, 1800 पर सीट, 2000 पर सीट, 2200 पर सीट। और क्या है कि जनरली सब अंडरग्राउंड होते हैं। कहीं भी अगर कल भी जो मरे वो इलेक्ट्रोक्यूशन के ही कारण मरे, इस तरह का कहीं भी कुछ भी हो सकता है और भी जाने जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का काफ़ी सारा कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं,
एक बिल्कुल एक पैरामीटर होना चाहिए कि भाई लाइब्रेरी खोलो तो 20 सीट का, 40 सीट का, 50 सीट का, कहीं पे भी जो है लाइब्रेरी खोल देते हैं। देखिए वो रकस नहीं था, वो जो स्टूडेंट है उनका गुस्सा था कि रात से हम खड़े हैं और कोई आया नहीं है, ठीक। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है उसको थोड़ा गुस्सा झेलना पड़ता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक। अब हम लोग ने बात करी है, सब लोग चाहते हैं कि आएँ, अपनी बात रखें, हम उनको रिप्रेजेंटेशन दें, वो हमारी बात रखें, ठीक। इसी तरह से काम होता है और काम इसी तरह से चलेगा। तो पुलिस को बीच में आना पड़ा था, बीच बचाव के लिए, जिस तरीके की यहाँ पे नहीं deployment पुलिस लगता है आपको? नहीं यहाँ पे crowd नहीं control की जरूरत है। नहीं पुलिस को बीच में नहीं आना पड़ा था, ना क्राउड कंट्रोल की ज़रूरत है। बच्चे हैं, माइक नहीं है उनके पास अवेलेबल, तो थोड़ा ज़ोर से बोल रहे हैं और कोई बात नहीं है, ठीक। और बच्चे हैं, सब पढ़ने लिखने वाले इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक। सारे IAS IPS अच्छी सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं, तो सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक। तो जब पढ़े लिखे हैं तो कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स होंगे और वो बहुत ज़रूरी है कि हों। नहीं होंगे तो फिर एक आदमी, मैंने कुछ बोल दिया वो सब मान लेंगे, तो फिर फायदा क्या है? फिर इनके पढ़ने का फायदा क्या है? मेरे पढ़ने का फायदा क्या है? जब डिफरेंस ओपिनियन होगा तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हमारे बीच है, उसमें रकस की कोई बात नहीं। तरीके से वो दिल्ली भेजता है और वो ये चाहता है कि मेरी बेटी इस देश का नाम रोशन करे, एक IAS ऑफिसर बने, इस देश में बदलाव करे, और उसकी बेटी के साथ ऐसे किया जाता है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है एक एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देना, उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात, हद है बेशर्मी की कि अभी तक इनसे मिलने कोई नहीं आया है। जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो MCD के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी MCD अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बिल्डिंग के बारे में, ये जो बिल्डिंग है इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन दोनों बच्चियां बहुत कम उम्र की थी, एक 25 की थी, एक 24 की थी, और वो दोनों बच्चियां बड़ी मुश्किल से अपने परिवार में बहुत समस्या झेलकर दिल्ली आई थी और दिल्ली में वो UPSC की तैयारी कर रही थी। जिस तरीके से कल उनकी, ये मानती हूँ कि ये कोई लापरवाही या डिजास्टर नहीं है, ये एक मर्डर है। मैं ये मानती हूँ कि FIR ऐसी दर्ज होनी चाहिए और इतना सख्त कार्यवाही होनी चाहिए जो भी लोग इन्वॉल्व हैं। बारिश भी नहीं हुई थी कल, तो आधा घंटे की बारिश में कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली में, बहुत शर्म की बात है। मैं परिवार से मिली हूँ और मुझे जो है और जो मेयर हैं और MCD के जो ऑफिसर्स हैं, अभी तक इनसे कोई नहीं मिला है। कितनी शर्म की बात है, AC में बैठकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मेयर ने तो ये ट्वीट करा था अभी कुछ दिन पहले, वीडियो बनाई थी कि मॉनसून आने वाला है, एंजॉय कीजिए। ये एंजॉयमेंट है? कितनी शर्म की बात है कि अभी तक इनसे मिलने कोई नहीं आया है। मैं अपील करती हूँ दिल्ली सरकार के मंत्री से, मेयर से, अपने AC वाले कमरों में से, आलीशान घरों में से उतर के यहाँ पे आइए, इनका हाल जानिए और एक एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ की राशि दें। बाकी ये भी समझने की जरूरत है कि हर तीसरे घर में वहां पे राजेंद्र नगर में इस तरीके की लाइब्रेरीज चल रही हैं। ये कैसे चल रही हैं? कैसे सरकार की और MCD के मिली भगत के बिना इस तरीके का इलीगल सिस्टम चल रहा है? किसने पैसे खाए? क्या इंक्वायरी हो रही है? बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है और ये स्टूडेंट्स की बात है और कई लाख स्टूडेंट्स की बात है। ये जो दोनों लड़कियां हैं, ये कितने बड़े बड़े सपने लेकर आई थी। एक का परिवार तो किसान का परिवार है, किसान ने अपनी बेटी को दिल्ली भेजा था बड़ी उम्मीद के साथ, बहुत बड़े सपने, का नाम रोशन करेगी, वो UPSC पढ़ाई पूरी करके एक IAS ऑफिसर बनेगी, और उसका ये हाल कर दिया गया। बहुत शर्म की बात। मैम ये पहली दफा नहीं है मैम, उस इंस्टीट्यूट में पहले भी पानी घुस चुका है और बच्चों ने शिकायत इसकी की थी। ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ ये मर्डर है, मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ डिजास्टर कह देने से कोई काम नहीं होगा। अभी
3 दिन पहले एक लड़के का कितनी बुरी तरीके से, उसका भी इसी तरीके से उसकी मौत हुई। वो इलेक्ट्रिक वायर वहां पे किस तरीके से इलेक्ट्रोक्यूट हुआ है, कितनी शर्म की बात है। और बार बार ऐसे हो रहा है और स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हो रहा है। ये बच्चे दुनिया देश के हर कोने से आते हैं, दिल्ली में गरीब परिवारों से भी आते हैं, और वो एक बहुत बड़ा सपना लेके आते हैं कि हम कुछ बदलाव करेंगे, हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, हम इस देश को बदलेंगे, और उनका ये हाल किया जाता है। और अब आगे ये कैसे ठीक करेगी सरकार, किस तरीके से ये इलीगल लाइब्रेरीज जो चल रही हैं। बहुत ही दुखद घटना है। मेरी संवेदनाएं हैं परिवार के साथ, मेरी हैं उन बच्चों के साथ, कहीं तात भी हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके की घटना को अंजाम किसके लापरवाही की वजह से हो रहा है, हमें सोचना पड़ेगा। जब भी समय आता है राजनीति करने के लिए, 2023 में हो या उससे पहले भी, मुझे याद आता है सूरत में, हम सबको याद है सूरत में घटना घटी, 19 लोग 20 लोग एक्सपायर हुए। ने ये घोषणा की कि हम पॉलिसी लाएंगे, आज 2019 से आज 2024 आ गया, तो एक पैनिक क्रिएट होता है जब कोई इंसिडेंट होता है, तब उसके ऊपर चंद दिन की रिएक्शन, मैं समझता हूँ ये जो पॉलिटिसाइजेशन ही इसको मैं कहना चाहूँगा। नहीं तो सरकारों को ध्यान देना चाहिए, चाहे उसमें एमसीडी इन्वॉल्व है, चाहे उसमें दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हों, एजुकेशन मिनिस्टर हों, क्योंकि ये भी घटना जो घटी है वो सीवेज के फटने से वो एकदम से पानी घुसा। क्या इन बच्चों के प्रति हमारी कोई संवेदना सिर्फ बातों से कहकर और उसके ऊपर कोई आगे कार्रवाई नहीं करना, ये बहुत ही एक गलत ट्रेंड चल चुका है। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।